आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों। तो आप लोगों के लिए मैं आज जो वीडियोस लेकर आया हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1 का ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। मैं आज इस सवाल को मैं हल करने वाला हूँ। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर हो सब्सक्राइब जाइए करें। तैयार और बनाने के लिए रेडी हो जाइए और समझने के लिए भी रेडी हो जाइए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले मैं सवाल जो बनाया और आपको फार्मूला भी बताया था, फिर मैं कुछ फार्मूला अभी छूट गया है, मैं उसको बताऊंगा। बस आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिए। और अभी मैं चैप्टर को स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आज से कंटिन्यू यह चैप्टर शुरू हो चुका है, तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य असत्य कथनों की पहचान करें। इस सवाल में कह रहा है कि नीचे दिए गए जितना भी नीचे दिए गए कथन है, जो हमें बात कहा गया है वो सत्य है या असत्य है, इस चीज को हमको देखना है। तो जब तक इसको पढ़ेंगे, फार्मूला को समझेंगे नहीं, तब तक सवाल और जवाब का हमें कुछ पता नहीं रहेगा। तो हमसे बेहतर यही होगा कि आप फार्मूला पर ध्यान दीजिए, और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग फार्मूला को देखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 1 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, और इसका जवाब आपको सही और गलत देना है। अगर होता है तो सही करना है सत्य, और नहीं होता है तो असत्य करना है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या को समझेंगे कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, आपके मोबाइल पर मैं पूर्णांक संख्या के कुछ हिस्सा को समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, पूर्णांक संख्या आखिर होता क्या है। मैंने आपको इससे पहले आपको बताया था फार्मूला में कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस बात को हमने बताया था। यानी कि जीरो से राइट साइड में अगर +1 +2 +3 +4 +5 etc, साथियों बायां तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि कुल मिलाकर धनात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो यह पूर्णांक संख्या दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यह पूर्णांक संख्या आपको परिमेय होगा या नहीं। तो जैसे अगर जो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो आपको यह परिमेय है कि नहीं, तो हम कहेंगे है। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो यह परिमेय संख्या कहलाएगा। पी और क्या हो गया, पी और पी का मान 2 हो गया और क्यू का मान 1 हो गया। ठीक है। -1 ऋणात्मक संख्या है, इसके नीचे -1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, तो यह भी एक परिमेय क्या हो जाएगा, यह आपको एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 0 है, ठीक है, नीचे एक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये सभी तो भाई क्या है, पूर्णांक संख्या है और परिमेय का रूप ले रहा है। इसका मतलब है कि यह सत्य है। क्या है यह आपको 1 नंबर सवाल सत्य है। ठीक है, आपको मैं 1 नंबर सवाल को सत्य कहूंगा। यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। ठीक है। दूसरा है प्रत्येक भिन्न, बी नंबर सवाल देखिए, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। भाई प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको भी आप समझिए और यहाँ पर नीचे आइए और मैं आपको बताने के काम करूंगा कि प्रत्येक भिन्न, भिन्न किसे को कहते हैं, भिन्न उस संख्या को कहते हैं जिसको हम ऊपर नीचे, वो परिमेय संख्या का ही रूप होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर एक है, 1/1 यानी कि भिन्न का जोड़ तो आप सुने होंगे, जैसे जिसको बट्टा भर के जोड़ बोलते हैं। तो यह अगर 2 है जिसको नीचे एक आया, या भिन्न संख्या हो गया, बट्टा बट के जिसको बोलते हैं ऊपर नीचे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह भाई यह भिन्न जो संख्या है, तो क्या यह ऊपर भिन्न ऊपर नीचे है, तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं कहलाए, परिमेय का रूप है कि नहीं। आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है संख्या, तो यह ऑटोमेटिक है कि आपको दिखाई दे रहा है कि परिमेय का रूप है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सत्य। यह सही है। 3 नंबर सवाल को आपको देखना है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस, जितना भी प्राकृत संख्या है इस दुनिया में, वह क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूं कि अगर प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं,
जो संख्याएं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है वह क्या कहलाता है? वह आपको प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है तो वो क्या कहलाता है? वह आपको प्राकृत संख्या कहलाता है। कहने के मतलब ये हुआ कि 1 से शुरुआत होता है और लाख करोड़ हजार वो सभी हो जाएगा आपको प्राकृत संख्या। ओके, तो आपको प्राकृत संख्या को समझना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य लगा देने से वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कि रहेगा प्राकृत संख्या, उसके पहले अगर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। कोई पूछेगा कि 0 क्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी सत्य होगा। यानी कि सी नंबर सवाल का भी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ओके ना भाई। डी नंबर सवाल कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर समझिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने बताया है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि -1 -2 -3 -4 etc और +1 +2 +3। तो भाई -1 ये तो पूर्णांक संख्या है ना, तो भाई पूर्ण संख्या थोड़ी है, क्योंकि पूर्ण संख्या सिंपल होता है 0 1 2 3 4 5। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया है पर डी नंबर सवाल की प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे होगा इसका गलत, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। इसके बाद साथियों आइए मैं दूसरा सवाल में चलता हूँ। ई नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य लगा देने से वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। ओके, और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 जो गिनती की संख्या होती है, तो याद रखिएगा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ई का आपको कि असत्य, यह भी असत्य होगा। इसके बाद साथियों एफ नंबर देखिए। एफ नंबर में आपको समझ में आएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इसमें होगा कि नहीं, यह भी एक गलत है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। कि एक बात बताइए आपको, जैसे परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं कि 1/2 3/2 4/5 ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूर्णांक तो -1 -2 -3 होता है। तो यह ऊपर नीचे है तो ये थोड़ी सिंगल चेंज होगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों आपने सवाल को देखा है और हमने आपको एक नंबर 1 का एक नंबर सवाल का पूरा मैं आपको जवाब बताया है। तो आप लोगों से हमें पूरा यकीन है, भरोसा है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए 2 नंबर सवाल को बहुत आसान तरीका से बताने वाला हूँ। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पे पहली बार है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में 2 नंबर सवाल को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।